अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। व्यूवर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेपन लाइसेंस के लिए दिलचस्पी रखते हैं। इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने पाकिस्तान आर्म लाइसेंस के हवाले से बनाई हैं, जिनमें मैंने फेडरल लाइसेंस के बारे में बताया और पंजाब आर्म लाइसेंस के हवाले से भी बताया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो वीडियोस भी मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जनरली कि पाकिस्तान में आर्म लाइसेंस आप कैसे बनवा सकते हैं, असलहा लाइसेंस हासिल करने की अहलियत क्या होती है, इसके अलावा तरीक़ाकार क्या है अप्लाई करने का, और जब आपको अप्रूवल मिल जाती है लाइसेंस बनाने की तो आप वेपन कैसे बाय कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो व्यूवर्स, पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस जो है 1965 में जारी किया गया, जो पूरे मुल्क में एप्लीकेबल है। और इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली हम पंजाब में देखें तो यहाँ पर असला लाइसेंस रूल्स आए थे 2017 में। तो उन्हीं के मुताबिक तमाम लाइसेंस जो हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं। पहले मैनुअल लाइसेंस होते थे जो बुक की सूरत में होते थे, लेकिन फिर जब मज़ीद डेवलपमेंट हुई तो कंप्यूटराइज लाइसेंस का इजरा शुरू हो गया और इसमें नादरा भी इन्वॉल्व हो गया। और अब तमाम किस्म के जो लाइसेंसेज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या आपके मुतालिका DCO से अप्रूव होने के बाद ही नादरा के ज़रिए जारी किए जाते हैं। तो अगर हम अहलियत की या एलिजिबिलिटी की बात करें तो शर्त है कि आर्म लाइसेंस बनाने के लिए आप पाकिस्तानी हो, आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा मुतालिका ज़िला जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है वहाँ का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो एज है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपकी गुड फिजिकल कंडीशन हो, जहनी या दिमागी कोई मर्ज ना हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो और आपके खिलाफ किसी अदालत में कोई केस ना चल रहा हो, आप किसी क्राइम में मतलूब ना हो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड की या प्रोसीजर की कि आप कैसे अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने जो ज़िले में DC ऑफिस है वहाँ पर जाना होता है और वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म में तमाम चीज़ें आप मुंसलिक करेंगे जो मैंने अभी पहले आपको बताई। और इसके साथ साथ आपको फ़ीस या बैंक चालान भी साथ लगाना पड़ता है और उसे आप फिर DC ऑफिस में जमा करवाते हैं। DC ऑफिस जो है वो इसकी अप्रूवल करता है और अप्रूवल जो है मेन फैक्टर है, इतना आसान नहीं होता अप्रूवल को हासिल करना। DCO में जो DC बैठता है, डिप्टी कमिश्नर, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको आपका केस सेंड करता है और रिपोर्ट तलब करता है। इसके बाद कैंडिडेट को इन पर्सन DC साहब के पास पेश होना होता है जो इसका एक पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। अगर इंटरव्यू में आपने DC को सेटिस्फाई कर दिया तो आपको अप्रूवल मिल जाती है और आपका केस फिर नादरा को भेज दिया जाता है। इसके बाद आपने नादरा जाना होता है, अपना इंटरव्यू फिर से देना होता है नादरा में। वहाँ पर आपकी डेटा एंट्री होती है, उसमें ये देखा जाता है कि आप किस मकसद के लिए वेपन लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, आप कौन सा बोर लेना चाह रहे हैं, प्रोहिबिटेड बोर में लेना चाहते हैं या नॉन प्रोहिबिटेड बोर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कितनी मुद्दत के लिए बनाना चाह रहे हैं और क्या आप प्रोविंशियल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या आप ऑल पाकिस्तान का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं जो कि फेडरल से बनता है, जो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसमें ये क्लासिफिकेशन की जाती हैं। जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो आपको 90 दिन के अंदर किसी अथोराइज डीलर से वेपन बाय करना होता है और वेपन का जो नंबर है वो आपने अपने नादरा के रिकॉर्ड में भी देना होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध लेवल के ऊपर जो असला लाइसेंस बन रहे हैं, प्रोविंशियल लाइसेंसेस, वो स्पेसिफिकली DC ऑफिस से बन रहे हैं। वहीं फीस जमा होती है और वहीं पर अप्रूवल मिलती है और वहीं से ही आपको लाइसेंस जो है जारी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम पंजाब आर्म लाइसेंस की बात करें तो उसके लिए आपने जो फीस देनी होती है वो नादरा सहूलत में जमा करानी होती है और जब आपको DCO अप्रूवल दे देता है तो जो आपकी मजीद फीस है जो ईयर वाइज होती है कि फॉर एग्जांपल आप 2 साल के लिए बनवाना चाह रहे हैं, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उसकी जो फीस है वो आपने दोबारा से नादरा सहूलत में पे करनी होती है और जब वो आप पे कर देते हैं तो उसके हफ्ता 10 दिन के बाद आपका पंजाब आर्म लाइसेंस बन जाता है और आपके मुतालिका DCO से मिलता है। और अगर हम मिनिस्ट्री के लाइसेंस की बात करें, यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो लाइसेंस होता है ऑल पाकिस्तान का, वो इस्लामाबाद से बनता है
और उसको आप नादरा के किसी भी ऑफिस से रिन्यू करा सकते हैं या डुप्लीकेट अप्लाई कर सकते हैं। जबकि बिल्कुल फ्रेश लाइसेंस अगर आप बनवाना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, तो उसके लिए आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है और वहाँ पे जो नादरा का ऑफिस है, मेन ऑफिस, वहाँ से प्रोसेस करवाना होता है, जिसकी अप्रूवल पहले मिनिस्ट्री देती है और उसके बाद नादरा उसे प्रिंट करता है। इसके अलावा KPK की जो गवर्नमेंट है वो भी कंप्यूटराइज आर्म लाइसेंस बनाती है, जिसके लिए आपको अपने मुतालिका डिस्ट्रिक्ट से रब्ता करना होता है। अब मैं कुछ ज़िमनी बातें आपसे शेयर करता हूँ लाइसेंस के हवाले से। अगर लाइसेंस आपका पहले से बना हुआ है लेकिन खो गया है या ख़राब हो गया है, कटा फटा हो चुका है, तो आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने कंसर्न DCO से पहले अप्रूवल लेनी होती है। उसके बाद सारा प्रोसेस दोबारा होता है और नादरा से रब्ता करके आप डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर लाइसेंस होल्डर की डेथ हो जाए तो उसका जो करीबी रिश्तेदार है, जो खूनी रिश्तेदार है, वो अपने नाम पर इस लाइसेंस को ट्रांसफ़र करवा सकता है, जिसके लिए उसे मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट शो करना होता है। अगर असला लाइसेंस होल्डर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस हो जाए या पाया जाए तो DC को ये इख्तियार होता है कि वो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दे। और अगर किसी भी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने वेपन को मुतालिका पुलिस स्टेशन में या DCO ऑफिस में जमा करवाएं। एक और अहम बात यह कि हर 3 साल या 5 साल के बाद आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना लाजमी है। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से 1 माह पहले आपको लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दरख्वास्त देनी होती है। अगर आपका वो 1 महीना गुजर जाए तो मजीद आपको 1 माह का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, और अगर आप फिर भी लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराएंगे तो आपको पेनल्टी या जुर्माना अदा करना पड़ता है। अगर आपको अपने लाइसेंस के ऊपर असलहा चेंज करवाना है तो इसकी भी अप्रूवल आपको पहले DCO से लेनी होती है और उसके बाद फिर आप नादरा जाकर अप्लाई करते हैं, न्यू लाइसेंस बनता है। अब इसमें ये एक चीज़ बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 या 3 वेपन्स हैं तो हर वेपन के लिए अलग अलग लाइसेंस बनेगा। ये नहीं है कि एक ही लाइसेंस के ऊपर आप 2-3 असला जो है उसकी एंट्री कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा बुलेट की तादाद की अगर हम बात करें तो कम से कम 50 बुलेट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 500 बुलेट्स जो है वो आप अपने लाइसेंस पर रख सकते हैं, लेकिन इनको बढ़वाया भी जा सकता है, जिसकी ख़ास तौर से अप्रूवल ली जाती है DCO से। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन असला लाइसेंस के हवाले से। अगर आप भी असला लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखिएगा, ये रिक्वायरमेंट्स अपने जहन में रखिएगा जो मैंने आपसे शेयर की। लास्ट में मैं आपसे एक बात और शेयर कर दूं कि असला लाइसेंस बनवा लेने का मकसद ये नहीं है कि आप हर वक्त असला लेके घूमें या उसकी नुमाइश करें। बगैर परमिट के आप असला लाइसेंस लेके नहीं पब्लिक के अंदर घूम सकते। असले की नुमाइश करना पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मना है। आप सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख सकते हैं असला, जैसे आप कहीं कार में सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी मूव कर रहे हैं और आपको अपनी जान का खतरा है तो आप अपने पास रख तो सकते हैं असला, लेकिन उसकी बाकायदा नुमाइश हर एक के सामने नहीं कर सकते। और याद रखिए कि असलहे का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है। आप बिला वजह में अगर हवाई फायरिंग करते हैं या लोगों को हिरासा करते हैं तो इसके ऊपर कानून जो है वो हरकत में आता है और आपको सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।